अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अगर आपके पास घर में सिर्फ ब्रेड और सूजी पड़ी हो, कुछ झटपट मिनटों में नया मज़ेदार खाने को दिल करे तो सिर्फ 10 मिनट में ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाएं। यकीन करें, जिसको भी खिलाएंगे वो पहचान भी नहीं पाएंगे कि आपने ब्रेड और सूजी से इतनी मज़ेदार रेसिपी बना ली। आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊँगी, आपने वीडियो को एंड तक पूरी वॉच करना है। तो चलें शुरू करते हैं। एक गिलास आपने पानी लेना है, सिर्फ एक गिलास पानी काफ़ी है, ज़्यादा नहीं लीजिएगा। इसमें आप 4 ब्रेड डाल दें। जब पानी पकना शुरू हो जाए तब आप इसमें 4 ब्रेड डाल दें। ब्रेड तो सभी घरों में पड़ी होती है, आप बनाकर देखिएगा, आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। जब ब्रेड आपकी सॉफ्ट हो जाए तब आप इसमें 4 से 5 चम्मच सूजी का डाल दें, 1 टीस्पून नमक डाल दें, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी आपने इसमें हल्दी डालनी है कलर के लिए। ज़्यादा हल्दी नहीं डालिएगा। अब आपने इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, पकाना है बहुत अच्छे से। अब एक प्याज आपने डालना है चॉप करके और बारीक बारीक चॉप करना है, मोटा बिल्कुल भी चॉप नहीं करना। तो अब प्याज को हम सॉफ्ट नहीं करेंगे, क्रंची क्रंची रखेंगे। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डाल दें। साबुत ज़ीरा डाल दिया है तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और देखिए हमारा जो बैटर है पक रहा है, तो आप 1 अदद गाजर चॉप करके डाल दें। आप अपनी मनपसंद की सब्जियां भी डाल सकते हो, लेकिन आजकल गाजर ही मिल रही है तो आप इसमें गाजर डालिएगा। तो अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है, आपने इसको एंड तक पूरा वॉच करना है। ये मैंने 2 आलू लिए हैं, इनको मैंने बॉईल कर लिया। इनको हम कद्दूकश करके ही डालेंगे, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। आप जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि तो अब आपने इसमें 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर डाल देना। अगर आपके पास चाट मसाला पाउडर नहीं है तो इसकी जगह आप लेमन जूस भी डाल सकते हो। लेमन जूस भी नहीं है तो फिर आमचूर का पाउडर डाल लीजिएगा। आप खूब सारा सब्ज़ धनिया डाल के तो आँच को कर दें बंद। अगर आपका बैटर नीचे से जुड़ रहा हो, अगर पैन बैटर को छोड़ ना रहा हो तो फिर आप थोड़ा सा ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ऑयल बिल्कुल भी नहीं डाला। नॉन स्टिक में पैन में बनाइएगा, फिर ऑयल की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये घर में मोटी सवैयाँ थी तो मैंने मोटी सवैयाँ ली। आप बारीक भी ले सकते हो, मोटी सवैयाँ भी ज़बरदस्त रहेंगी। इसको हमने बारीक चॉप कर लेना है, बारीक चाहिए। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो इसको आप कूट भी सकते हो। हमें इसका बारीक सा पाउडर सा चाहिए। तो चलें, अब आपने 3 से 4 चम्मच मैदा लेना, इसमें 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा मैंने इसमें चिकन पाउडर डाला है। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो ऐसे भी चलेगा, चिकन पाउडर के बगैर भी आप बना सकते हो। अब आपने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और बैटर ना ज़्यादा पतला रखना है और ना ज़्यादा गाढ़ा रखना है। अभी थोड़ा सा गाढ़ा, भी थोड़ा सा पानी और डालेंगे तो इस तरह का हमारा बैटर चाहिए। तो चलें, दूसरी तरफ हमारा बैटर भी बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है। इससे पहले भी मैंने आपके साथ कबाब की वीडियो शेयर की थी, आपने मुझे बहुत प्यार दिया था और इस वीडियो में मुझे उससे भी ज़्यादा आपका प्यार चाहिए। और जल्दी से मुझे ये भी बता दीजिएगा मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहें। सबसे पहले आपने मैदे वाले बैटर में इसको डालना है, उसके बाद आपने सवैयों के इसके ऊपर क्रम्स लगा देने। सवैयाँ भी सभी घरों में पड़ी होंगी, ईद पे सवैयाँ तो सभी घरों में बनी है, लेकिन थोड़ी बहुत तो सभी घरों में होंगी। आप बनाकर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। इतने क्रिस्पी कबाब बनेंगे, आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। आप इनको ऐसे भी बना सकते हो बग़ैर मैदे के, बग़ैर सवैयों के, लेकिन ऐसे बनाइएगा तो इसका फ्लेवर भी चेंज, जायका भी चेंज हो जाएगा और आप फ़र्क आप ख़ुद महसूस करेंगे। देखें कितने ज़बरदस्त सॉफ्ट से हमारे कबाब रेडी होंगे। आपको बनाने में भी मज़ा आएगा, खाने में तो आएगा, लेकिन जब आप इसको बनाओगे तो बनाने में भी मज़ा आएगा। और ये जो सवैयाँ बिल्कुल भी नहीं उतरेंगी, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। आँच को आपने मीडियम से भी कम रखना है, क्योंकि सवैयाँ ये पहले ही गोल्डन से होती हैं, तो हमने इसको एकदम से गोल्डन नहीं करना, मीडियम आंच से भी कम रखना है, ताकि जो हमारी जो सवैयाँ ऊपर से जले नहीं और ये जो कबाब है अंदर तक पकें, क्रिस्पी हो जाएं। और देखें कितना ज़बरदस्त गोल्डन सा कलर आया। अब इधर खूबसूरत सा कमेंट तो बनता है आपको। आप कमेंट करने में, लाइक करने में, शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी करते हो। तो अभी मैं आप निकाल के दिखाती हूँ, प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त बने हैं। ऊपर से इतने क्रिस्पी, अंदर से इतने सॉफ्ट, जाते ही मुंह में घुल जाने वाले ये कबाब हैं। आपने चिकन, मटन, बीफ के तो बहुत खाए होंगे, लेकिन इन कबाबों को भी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लीजिए जी, हमारे मज़ेदार से कबाब रेडी हो गए हैं। अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ना आपकी मेहनत ज़ाया होगी।
आपके घर वाले भी खुश हो जाएंगे आपकी मेहनत देख करके। इतने ज़बरदस्त, इतने क्रिस्पी और देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। आप जल्दी से बनाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लास्ट में पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।